अलैहिस्सलाम सलवातु का अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिन लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व इनाम हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बा सय्यदात ज़हरा अलैहिस्सलाम यक्के सय्यदात ज़हरा अलैहिस्सलाम इश्क़ सदरे सय्यदात ज़हरा अलैहिस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। सलवात बुलंद आवाज़ से सारे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला वजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु नजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु नजाजिन। अस्सलातु वस्सलामु बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमाईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आले मोहम्मद के साथ याद फरमाए सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत इजाज़त है दिलों को शुरू करें। आले मोहम्मद के खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज नहीं। कौनैन की मलका आपकी और बानियान की माल में रिज़्क़ में इज़्ज़त में मार्फत में इज़्ज़त मेरी मखदूम आपकी और बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इस ज़माने में इस दौर में मेरा मालिक हर रज़ादार की हिफाजत फरमाए। हमारे पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजी हम गुनहगारों को सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। अज़ीम अज़ादार अज़ीम मातमी मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह रात नासिर जाफ़र साहब ने कहा क़िबला की यहाँ होगी। आप यहाँ गिने चुने चंद लम्हात हैं जिनमें आपके सामने ज़ियारत भी होगी और हाज़िरी भी होगी। लेकिन मुझे शेर याद आ गया है कि दयार गैर में अपनों की खूब ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। इतने ओपन और खुले माहौल में एक रूहानियत का सफ़र है। मेरे मज़हब की चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर मेरे मज़हब की दीवारें खड़ी हैं। तवज्जो फरमाना जी, आवाज़ ठीक करो थोड़ी सी। जो चीज़ें मेरे मज़हब की बुनियाद हैं उन्हीं चीज़ों पर ही मेरे मज़हब के दुश्मन को एतराज़ है। सदा सलामत रहे वो हाथ जो बुलंद हो रहे हैं। जिन चीज़ों पर मेरे मज़हब की छत खड़ी है उन्हीं चीज़ों पर मेरे मज़हब के हर मोतरज़ को एतराज़ है। वो मैं चीज़ें गिनवाना शुरू करूँ तो खिताबत की चाशनी ख़त्म हो जाएगी। मैंने भी कुरान से पूछा, अल्लाह से भी सवाल किया, तवज्जो है ना, कि परवरदिगार ये किस कौम का तूने मुझे नौकर बना दिया है जो कौम एक घोड़े पर चादर डाल के उससे बेटे मांगती है। क्या बात है। 1 2 3 4 5 बंदे हैं ऐसे यूरोप में जिनके हाथ बुलंद हो रहे हैं। जानवर परस्त कौम का मैं नौकर हूं, घोड़े की पुजारी कौम का मुझे खादिम बना दिया है। अल्लाह कहते हैं इंसान का बच्चा बन, ये काले कपड़े पहनने वाले जानवर परस्त नहीं है। अल्लाह सूरत मोमिनून को पढ़, पढ़ा लिखा माहौल है और बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू है। सूरत मोमिनून को क्या करूं, अल्लाह कहते हैं मेरा एक नबी खड़ा है जिसका नाम सालेह है। उसने कौम समूद को बुलाया, कौम समूद को बुलाकर उसके हाथ में एक ऊंटनी की महार है। क्या बात है किबला आपकी। वो कौम समूद से कह रहा है कि हाज़ ही नाकतुल्लाह, ये ऊंटनी मेरी नहीं ये अल्लाह की है। बोलोगे तो मेरा सफर भी कामयाब होगा ना, कोशिश करोगे तो मैं भी कुछ कह सकूंगा। थोड़ा सा माहौल आप बनाएंगे तो मेरे अंदर से लफ्ज़ निकलेंगे ना। वो कह रहा है ये ऊंटनी मेरी नहीं ये अल्लाह की है। परवरदिगार ये तो फिर मैं उलझ गया हूं, तेरा जिस्म ही नहीं, तू बदन ही नहीं रखता, तू कभी ऊंटनी पे सवार हुआ ही नहीं। क्या बात है। फिर ये तेरा नबी अजीब सी गुफ्तगू कर रहा है। वो कहते हैं ऊंटनी अल्लाह की है, तेरा जिस्म नहीं, तू कभी ऊंटनी पे सवार हुआ नहीं, तेरी कैसे।
एक बंदा भी बोले बोले तोल के, ताकि मैं पाकिस्तान से यहाँ तक आऊं तो मेरा दिल मुतमैन हो जाए कि मैं किसी खूबसूरत माहौल में आ गया हूँ। मजलसों की कमी वहां पे नहीं है, लेकिन तुम्हारे चेहरों की ज़ियारत करने के लिए मैं आ गया हूँ। परवरदिगार तेरा बदन ही नहीं तो ऊँटनी पे तू बैठा नहीं है तेरी कैसे? अल्लाह कहते हैं इंसान का बच्चा बन, जो जानवर मेरी हुज्जत का हो वो मेरा ही होता है। जो हाथ बुलंद कर सकता है उसे करना चाहिए। जल्दी 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 हैदरी। जो जानवर मेरी हुज्जत से मंसूब हो और बिस्मिल्लाह सैयद, वो मेरा ही होता है। कहते हैं जी घोड़ा कुरान से साबित करो तो फिर हम तस्लीम करेंगे। आज मैं घोड़ा कुरान से दिखाऊं तो फिर कल को हुसैन की शबी भी एतराज नहीं होगा। कुरान किसी दीवार का नाम नहीं कि बंदे के ऊपर गिर पड़े। कुरान इशारा करता है, उसके इशारे को समझने के लिए बंदे को ज़हीन और फतीन होना चाहिए। सूरत ताहा, बिल्कुल सूरत ताहा, घर में जाके पढ़ना, तिलावत करना। 30 रातों का वादा करके गया था मूसा कौम के साथ कि मैं 30 रातों के बाद लौटूंगा अल्लाह से मिलके। अल्लाह ने 10 रातों का इजाफा किया, 40 रात गैब रहा मूसा। 40 रातों की गैबत के बाद जो मूसा लौटा तो सारी कौम गुमराह थी। एक गाय के बछड़े की कौम पूजा कर रही थी। जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह करूंगा। वो जो गाय का बछड़ा था, पहले तो यहां पर फैसला तो यहीं पर पता चल जाना चाहिए कि मैं कहां पे खिताब कर रहा हूं। 40 रातें मूसा गायब रहा, सारी कौमें बनी इस्राइल गुमराह हो गई। मुझे काफिर कहने से अगर तेरा हौसला बुलंद रहता है ना तो अजान से पहले जाफर जतोई को काफिर कह लिया कर, फिर अजान शुरू कर दिया कर, लेकिन फैसला तो सरनंगी कौम के सामने करके जा। 40 रातें जो गैब रहा तो सारी कौम गुमराह हो गई। जब 1300 साल हो गए कायम गैब है, कल भी अली पे पक्के थे। जो हाथ बुलंद हो रहा है ये हाथ सैयदा की बारगाह से खैरात ले रहा है। इस खुले माहौल में आपके इतना सुनना मेरे लिए मौजूद है जनाब। सिर्फ 40 रात में किबला जाफरी साहब, अल्लामा साहब, मूसा गायब रहा। शाह जी, सारी कौम गुमराह। या 1300 साल हो गए 12वां गायब है। न कल अली पे शक था न आज अली पे शक है। यार तो तकलीफ की बात थोड़ा थोड़ा मजीद आगे हो जाते तो माहौल और अच्छा हो जाना था। वैसे थोड़ा थोड़ा मेहरबानी करो। ये भी जगह खुली है, मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो निस्बत हुसैन से जिस बात की हो जाए वो एहतराम की काबिल हो जाती है। और इतनी तहारत जन्नत में नहीं जितनी तहारत हुसैन की मजलिस में होती है। क्योंकि जन्नत में मैंने कुत्ता जाते हुए देखा है, मजलिस में मैंने आते हुए नहीं देखा। जिन्हें बर्दाश्त होता है अली वो तवज्जो फरमाए। बाकियों का मैं ठेकेदार किसी का नहीं हूं। नमक अली का खाते हैं तो उसी के गुण गाए जाते हैं। 40 रातों के लुत्फ आ रहा है ना। 40 रातों की गैबत के बाद जब मूसा लौटा कौम बछड़े की पूजा कर रही थी। बड़ा नाम सुना है सबसे, पर देखिए हम लफ्ज कितने खरीदार निकल आते हैं। वो जो गाय का बछड़ा था ना, वो गाय का बछड़ा था नहीं, मट्टी का बना हुआ गौशाला था। बहुत मेहरबानी। वो मट्टी का खुद उन्होंने बनाया, फिर उसी की पूजा कर रहे थे। अगले जुमले पर बोलो तो जन्नत के दरवाजे तक मैं आपका मकरूज। वो जो मट्टी का बना हुआ गौशाला था वो बोलता था, डकारता था। यूं हैरान को निगाहों से मूसा ने कौम को देखा, फिर उस मट्टी के बछड़े को देखा। कौम को देखकर कहते ये तो मैं बाद में पूछूंगा ना कि तुम्हें गुमराह किसने किया। आयो जाफर जतोई, पहले ये बताओ कि इस बेजान में जान किसने डाली है। हाय हाय हाय। जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह करूंगा। जो हाथ बुलंद हो रहे हैं ये हाथ, जी जी, इस बेजान में जान किसने डाली है। कौम ने कहा जी सामरी जादूगर ने। अल्लाह का बड़ा जलाली नबी था मूसा, जलाल के आलम में तेज कदमों से चल के गया, जाके सामरी का बिला तस्बीह के रेबान पकड़ा, झंझोड़ कर कहते हैं तो मैं बाद में पूछूंगा कि कौम को गुमराह क्यों किया, पहले जल्दी बता बेजान में जान कैसे डाली।
जो हाथ बुलंद हो जाएंगे उनका मैं कब्र तक मकरूज हूँ। जो सर हिलाओगे तुम्हारा भी मकरूज। चेहरे पे मुस्कुराहट ले, ये भी इबादत। उठ के बोलना जरूरी नहीं। तफसीर नूर सकलैन में तेरे 5वें मौला फरमाते, जो बंदा मेरे दादी अली के फजाइल सुने, हाथ ना उठाए, दाद ना दे, वाहवा ना करे, सिर्फ अली का नाम सुनकर लबों पे मुस्कुराहट ले आए, 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। ये मुस्कुराहट का सवाब है। अल्लाह जाने फिर अली क्या होगा। सामरी जादूगर से कहा, ये बेजान में जान कैसे डाली। हाय हाय। उसने कहा, जनाब जिब्राइल फरिश्ता, मैं लफ्ज का नहीं हर्फ का जामिन हूं। जिब और बाकी बात यह है कि अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफा तो बिला फस्ल पढ़ने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं, अपने अब्बा का बेटा होना जरूरी है। 1 2 3 अब यूरोप में हाथ गिनने पड़ गए हैं। जो हाथ बुलंद हो गया वो हाथ को खास आशिक के मर्तजा का है। सार उठा के रखना, सदा सलामत। दो मसले हल होते हैं, या अली कहने से 2 मसले हल होते हैं। नाम मैं लेता हूँ, दिल मुनकर अली का जलता है, और 1-2 पल में मेरी मुश्किलें आसान होती हैं, और दूसरा माँ की शराफत का पता चलती है। खूबसूरत माहौल बन गया। करीब आप मेरे हो गया, मुझसे दूर ना होना। इतना भी अपने आप को कायम रखो तो मेरे अंदर से बात निकलती रहेगी। उसने कहा, जी जिब्राइल फरिश्ता शक्ल बशरी में घोड़े पे सवार होकर यहां से गुजरा। बहुत शुक्रिया। तेरी कौम ने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन मुझे पता था ये जिब्राइल है। क्यों उसे पता था? ये सवाल है मेरा। क्योंकि जिब्राइल का और सामरी का कुछ अरसा एक रिश्ता रहा है। ये उलमा से पूछना का वो रिश्ता कौन रहा, वरना मैं 8-10 दिन इधर ही हूँ। जाफरी साहब को फोन करा, मैं आपको बता दूंगा। जरा ना रात वहां पे आना, फिर तो हाजिरी हो जाएगी, ज़ियारत भी हो जाएगी। उसने कहा, मुझे पता चला कि ये जिब्राइल है। अब बिल्कुल सूरत तहा की आयत, वो कहते फकबज़तहू कब्ज़तन है। मैंने जिब्राइल के घोड़े के सुम्मू की मट्टी मुट्ठी भर उठा ली। जिब्राइल के घोड़े के सोमों की मट्टी एक मुट्ठी भर उठा ली। अब वही मट्टी चुटकी भर जिस बेजान पे फेंकता हूं। जो हाथ बुलंद कर सकते हो करो, हाय दरी। अब वही जिब्राइल के घोड़े के सुम्मू की मट्टी चुटकी भर, एक चुटकी जिस बेजान पे फेंकता हूं उसमें जान पैदा हो जाती है। घोड़ा भी जिब्राइल का है। फैसला दो ना, परेशान ना हो, ना करो ना, गिने चुने से चंद लम्हात है। घोड़ा जिब्राइल का है। जो हाथ फेंक रहा है वो सामरी काफिर का है, मुशरिक का हाथ है। जिब्राइल के अब जो ना बोल सका वो यहाँ पे आया नहीं हो। वैसे मेरे नक्श निकालने जो आया है तो वो निकाल ले। जो विला का खरीदार बैठे, जो अज़ाए हुसैन मनाने के लिए बैठे, वो उठ के भी बोले तो दाद थोड़ी है। आज यूरोप की धरती पर जिब्रील आकर जाफर जतोई को वाहवा करे तो मेरी दाद वाला कशकोल पूरा नहीं होता। जुमला पता नहीं मैं किसकी मोहब्बत में कहने लगा हूं, पर इतने ओपन माहौल में ये जुमला मैं कभी नहीं कहता, मुझे नस्ल से प्यारा है। वो कहते हैं जिब्राइल के घोड़े के सुम्मू की मट्टी सामरी जादूगर जिस बेजान पे चुटकी भर के फेंके उसमें जान पैदा हो जाती है। तो फिर अकल का इलाज कर, मुझे मुशरिक गाली ना कहे। जिब्राइल के घोड़े के सुम्मू की मट्टी सामरी फेंके तो बेजान में जान आ जाती है। जिब्रील है क्या? दर्जी है हुसैन का। सदा सलामत रहे ये हाथ जो हाथ बुलंद हो रहा है। सारे मिलकर नौकरी करो, हाथ बुलंद करो, हैदरी। नौकरी होगी जी, राजियों का सही। जिब्राइल दर्जी है हुसैन का। वैसे भी सूरत नहल की एक आयत याद आ गई है। अल्लाह नस्ल आदम से शिकवा कर रहा है। कहते अभी मुझे नस्ल आदम से शिकवा है क्या कि अफबिल बातिल यौमिनून,
व बिन्निअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, कि ये कैसे बदबख्त है कि इनका बातिल पर ईमान है। सारे हिलाने वाले को तो मैंने जिंदगी में शिया नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। ये कोई बात नहीं कि मैं पाकिस्तान में नहीं तो यहाँ पर कुछ और हो गया हूँ। पढ़ने का अपना अंदाज वही है, तुम्हारे सुनने का अंदाज क्या होगा, मेरे साथ मिजाज मिलाना पड़ेगा। वो अल्लाह कहता है ये बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमत के मुनकिर हैं। अजीब अंदाज गुफ्तगू है कि बोला जौन भाई, अजीब अंदाज गुफ्तगू है कि बातिल पर ईमान है और नेमत के मुनकिर है, जबकि असल शाह जी बातिल की जिद हक है, नेमत नहीं। अल्लाह को कहना चाहिए था ये बातिल पर ईमान रखते हैं और हक के मुनकिर हैं। अल्लाह ने लफ्ज हक इस्तेमाल नहीं किया, लफ्ज नेमत इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि हर हक नेमत नहीं होता। जैसे कि तलकीन में हम पढ़ते हैं कि अल मौत हक्कुन, मौत हक है, नेमत नहीं है। मौत हक है, बहुत मेहरबान, नेमत नहीं। इसलिए हर हक नेमत नहीं। अल्लाह कहता है ये बातिल पर ईमान है इनका, हक के मुनकिर है। तो फिर कोई ढूंढना पड़ेगा ऐसा हक कि जिसके मुकाबले में बातिल को माना जा रहा है, नेमत के इनकार किया जा रहा है। कोई ऐसी नेमत अल्लाह की तरफ से है जिसका इनकार करके बंदे बातिल को मानना शुरू हुए, अल्लाह को आयत भेजनी पड़ गई, खुदा को नस्ल आदम से शिकवा करना पड़ गया कि ये नेमत का इनकार करके बातिल को मानते हैं। झूठे पर अल्लाह की लानत है। शक करने वाले के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। मोहम्मद फरमाते हैं जो शक करे अली के फजाइल में वो हरामी होता है। मुल्क इराक है, शहर कूफा है, मस्जिद आजम है, मिंबर अबियज है, मिंबर पे तेरा और मेरा मुर्शिद अली तशरीफ फरमाए। खुतबा देते 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 इसी आयत की तिलावत अली ने की। यालम यमानी मजमे के वस्त में उठा, बिला तशबीह अली के सामने हाथ बांध के कहते मौला वो नेमत कौन सी है जिसके मुकाबले में बातिल को लोग मानते हैं। बिला तशबीह अपने सीने तौहीद गंजीना की तरफ अली इशारा करके कहते हैं जमानी सुन, अल्लाह की वो नेमत जो वो बंदों को अता करके एहसान जितलाता है, वो नेमत बस मैं अली ही तो। जो हाथ बुलंद हो गया है, ये हाथ जी के जी मेहरबानी, जो हाथ उठा सकते हैं हैदरी मेहरबानी। परवरदिगार इनकी दादो तहसीन और नारे और सलवात, वहवा और चेहरों के गुलाब ये बता रहे हैं कि ये मान गए कि नेमत अली है। लेकिन वो बदबख्त कौन है जो नेमत के मुकाबले में बातिल को मानता है? ये मौजज़ा नहीं, मौजे से कम बात नहीं है। दजारे गैर में तुम अली अली कर रहे हो, क्योंकि अली एक जबरी मशीयत का नाम है जो दुश्मन के भी चबाड़े चीर के निकल आता है। सारे ऐसे बोल पड़ते तो मेरा काम और हो जाता है। मैं अभी तक सोच में हूं कि तुम किस बात पे खुश हो जाओगे। तुम थोड़ा सा मेरे करीब और आ जाओ। और वो कौन है लानती जो बातिल को मानता है, हक का मुनकिर है, नेमत का मुनकिर है? मसलन मैं अपनी मिसाल में आपको समझाता हूँ, आप खुद ब खुद उड़ जाएंगे। मसलन एक बंदा पाकिस्तान में गुनाह कर रहा है, उसे पूछा क्यों गुनाह कर रहे थे? शैतान ने गुमराह कर दिया। एक बंदा आपके मुल्क में गुनाह कर रहे हो, तो क्यों कर रहा है गुनाह? जी शैतान ने गुमराह कर दिया। एक बंदा अमेरिका में गुनाह कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? जी शैतान ने गुमराह कर दिया। एक बंदा सऊदीया में गुनाह कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? जी शैतान ने गुमराह कर दिया। नहीं बोलोगे तो माफी अली से घर जाके मांगना, वरना मैं दजारे गैर में तुम्हारी वकालत कर रहा हूँ। अल्लाह कहते देख जाफर तो इससे बड़ा बातिल पर कैसे यकीन रखेंगे? ये शैतान को हाजिर नाजिर मानते हैं, अली को हाजिर नाजिर नहीं। जो हाथ उठ सकता है उसे उठाना चाहिए। जिसका फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोले हैदरी। राजी हो गए जी? अगर हम कह दें कि अली ने 40 जगह पे रोजा अफ्तार किया, मौलवी साहब कहते हैं ये अक्ल नहीं मानती। अक्ल हो तो माने। जिस चेहरों पे मुस्कुराहट, भाई अली कुर्बानी मांगता है, दे सकता है तो मान, वरना जान छोड़ अली की। अली को बाजारी शिया नहीं चाहिए, अली को सर देने वाला शिया चाहिए।
जिसे ससुराल प्यारा है, घर बीवी औलाद, घर बिजनेस, बंगले, कोठियां, गाड़ी पे, छोड़ अली की जान नहीं चाहिए। और अली वलीउल्लाह जाफर जो तो अपनी बात करता है, मुझे आपकी खबर नहीं, मुझे नहीं पता कि इस दिल में अली कैसे करवटें ले रहा है, मुझे खबर ही नहीं है। वो अल्लाह जानता है या अली जानता है, मुझे अपनी खबर है। मैंने अली को जन्नत के लालच में भी नहीं माना, लालच में माना तो क्या माना, ना अली को जहन्नम के डर से माना, डर से माना तो क्या माना। जाफर जो तो अली वलीउल्लाह सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि कोई बंदा मेरी माँ को गाली न दे, क्योंकि हलाली हरामी की पहचान अब्बा नहीं अली हुआ करता है। जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है ये खास आशिक के मुर्तजा है, जिस चेहरे पे उदासी है कसूर मेरा नहीं है। अब मैं क्या करें, मुश्किल जमाना है, मुश्किल दौर है, बात खोले लोग जीने नहीं देते, बात पर्दे में करें तुम सर मार देते हो। इस मुश्किल दौर में हमारी मदद किया करो यार। अगर हम कहें कि अली ने 40 जगह पे रोजा खोला, सुन्नी किताब दिखाऊं यार जिसमें ये वाक्य लिखा है कि रिसालत इमाम ने मिंबर पे बैठ के फरमाया कि जो बंदा किसी मोमिन की इफ्तारी करवाए उसे उतना ही सवाब है जितना रोजा रखने वाले को। तो चंद लोगों ने आपस में दूसरे सोचना शुरू कर दिया, जब मोमिन की इफ्तारी का इतना सवाब है तो अमीरुल मोमिनीन की इफ्तारी का कितना सवाब है। तो एक बंदे ने अमीरुल मोमिनीन से गुजारिश की, जाए अली मेहरबानी करो आज रोजा मेरे साथ इफ्तार करना। अली फरमाते हैं ठीक है। वो दावत दे के गया, दूसरा आ गया, मौला जी मेहरबानी हो सके तो रोजा मेरे साथ। अली फरमाते ठीक है। तीसरा आया, अली फरमाते ठीक है। चौथा आया, अली फरमाते ठीक है। 10वां आया, अली फरमाते ठीक है। 40 मोमिनीन की इफ्तारी की दावत कबूल फरमा के बैठे अली कि मस्जिद नबवी के मेहराब से हुसैन के नाना बोले, या अली जी मौला आज रोजा मेरे साथ। लब्बैक या रसूलल्लाह, हाजिर। ठीक है, रसूल की दावत भी कबूल, 40 मोमिनीन की भी कबूल करके बैठे के दरवाजे से हसनैन आ गए। बाबा जी मेरे बच्चों, अम्मा कह रही है रोजा घर इफ्तार करना। अली फरमाते ठीक है, रोजा इफ्तार हो गया। सुबह की नमाज पढ़ने के लिए सरकार के मुसलमान मस्जिद में तशरीफ लाए। एक ने दूसरे से कहा, यार अली बड़ा करीम है। वो कैसे? मेरे साथ रोजा इफ्तार किया। अल्लाह के घर में खड़े होकर तो झूठ ना बोल, जिस बात की तू बात कर रहे वक्त की उस वक्त अली मेरे साथ था। तीसरा कहते तुम दोनों झूठे वाली मेरे साथ था। वो कहते तुम तीनों झूठे वाली मेरे साथ था। वो कहते तुम सारों झूठे वाली मेरे साथ था। 40 मोमिन आपस में झगड़ पड़े। 650 साल का सलमान कमर सीधी करके उठा, कहते झगड़ते क्यों हो, उससे फैसला करवा लेते हैं जो कायनात के फैसले करने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। 40 मुसलमानों को लेकर सरकार सलमान जनाब मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। बिला तशबीह सलमान ने हाथ बांधे। रसूल फरमाते क्या हुआ? कहते अल्लाह के नबी आपके ये उम्मती लड़ रहे हैं। वो कहते अली मेरे साथ था, वो कहते अली मेरे साथ था। रसूल फरमाते कब की बात है? जी इफ्तारी की। फरमाते हो तुम भी सच्चे, लेकिन जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो अली तो मेरे साथ था। पहली मजलिस है यूरोप में, मैं आपका मिजाज चेक कर लूं फिर बातें खुल के कर लेंगे। हाँ ना, अली मेरे साथ था। रसूल फरमा के बैठे के दरवाजे से जनाब सैयदा बोली, बाबा आप भी सच्चे, बहुत मेहरबानी भैया, आपके सहाबा भी सच्चे, लेकिन जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं तेरी रिसालत की कसम अली घर से बाहर गया ही नहीं है। मैं बोलता जाऊंगा मेरा फेफड़ा ठीक है, जिसका फेफड़ा ठीक है वो जबान से बोलता है, जिसका खराब हो वो नमाज में भी सर मार लेता है। मैं किसी का ठेकेदार नहीं, ना किसी के अब्बा का नौकर हूं, ना किसी के बाप का दिया खाता हूं। मैं आया तुम्हारी मोहब्बत में था, इसके लिए मुझे बात मेरी समझ में आ गई तो ठीक है, वरना जाफरी साहब से कहता हूं जिसे पसंद करते हो उसे सुने, मेरी टिकट करो, मैं जाऊं पाकिस्तान। इज्जत शबीर की कसम जब बतूल चुप हुई फनज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील जमीन पे नाज़िल हुआ। मोहम्मद की जूती पे बोसा देकर कहते अल्लाह के नबी आप भी सच्चे, तेरी बेटी भी सच्ची, तेरे सहाबा भी सच्चे, लेकिन तेरी बेटी की चादर की कसम जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं अली अल्लाह का मेहमान अर्श पे बन। अब पता चला है कि मेरे सामने अली वालों का इज्तिमा है। अब जो हाथ बुलंद हुआ है, हाथ बुलंद करो, हलाली हैदरी, बातिल पर ईमान है। ओ आखिरी मातमी को सलाम कर लो। कलंदर
मुसलमान है, नेमत के मुनकिर हैं। हम घोड़े के पुजारी नहीं और तू भी घोड़े का दुश्मन नहीं। बोलो, समझ आ गई आपको बात? अभी खोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये काले कपड़े पहनने वाली ये मातमी या हुसैन के अजादार या अली के मवाली घोड़े के पुजारी होते तो हर घोड़े को झुकते। हाथ पैर मार नहीं पाएगा निशा जी। मैं तो कहता बड़ा डिसेंट अच्छा सा माहौल है, लेकिन चलो ठीक है, मैं आपके साथ शामिल। हुसैन के मातमी सदा जियो। अगर ये घोड़े के पुजारी होते तो जहां घोड़ा देखते वहीं झुक जाते, और अगर तू घोड़े का दुश्मन होता तो हर घोड़े को रोकता। पता चला ना ये घोड़े के पुजारी है, सर न मारना, मेहरबानी फरमाना, ना तू घोड़े का दुश्मन है, ये भी निस्बत को सलाम करते हैं। तू भी निस्बत का दुश्मन है। ये देखना, अब क्या करें? जिद का इलाज नहीं है, अल्लाह के पास नहीं है, तो हम कौन होते हैं? हम तो बंदों के भी आगे से पस्तरीन मखलूक। अल्लाह की वैसे तो अफसल है इंसान, लेकिन बाकी अंबिया मुरसलीन जो निजाम कायनात है अल्लाह के हुज्जतों से तो हम पस्त हैं। पस्तरीन मखलूक कैसे समझाए? ये तो सिर्फ वकालत हो रही है, ये तो अपनी मैं सफाई पेश कर रहा हूं। ना तू घोड़े का दुश्मन, ना हम घोड़े के पुजारी। निस्बत के बदलने से एहतराम बदल जाता है। अब जो पहुंच गए तुम्हारी क्या बात है? जंजीर ना चलाओ, क्यों? खून के साथ नमाज नहीं होती। ये खून के साथ कपड़ों पे लगता है, नमाज नहीं होती। क्या करें? किसका कुंडा बजाएं? अपनों को समझाएं? अली वालों से अली मनवाएं? ये हमारी बदनसीबी नहीं इस दौर के खुतबा की कि जो पिछले उलमा गुजरे वो गैरों से मनवाते रहे, हमें अपनों के पापड़ बेलने पड़ गए। चूंकि शिया भर्ती किए हैं, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी। अगर ट्रेनिंग देते तो आज ये मसले हल हो जाने चाहिए थे। नज़ीर न चलो, ये गुलजना न चुमो, ये हराम है, मातम न करो। इस तो सादी बात हो सकती ही नहीं, न जाफर जतोई की खिताबत में से आसान बात हो है, न इसके बाद होगी। तुम्हारी मर्जी है, बोलो न बोलो। मातम हराम है, हराम कह तो दिया। रोटी पकाती बीवी के सामने किचन में सारे सरदार होते हैं। सरदारी का पता मैदान में चलता है, चार दीवारी में नहीं। जो हाथ नहीं रखता उसकी मजबूरी है, जिसका हाथ हुआ और उसने ना उठाया वो अलम मस करके अपने हाथ के जुल्म की माफी मांगे कि मौला कौन सा हाथ से जुल्म कर बैठा कि मेरे हाथ का सलामी तूने कबूल ना किया। यूरोप की धरती मुझे आज इस बात की कीमत देते, जन्नत के दरवाजे तक नौकर आपका मकरूज रहेगा। तेरे दुश्मन के मैं चबाड़े बंद करने लगा। मातम हराम है, मातम हराम है। क्यों हराम है? हराम के माने आते हैं। हराम कहते किसे हैं? जो छुप के किया जाए। अब जो बोला है वो खास आशे के मुर्तजा है। हर हाथ कहां आले मोहम्मद को सलाम, हाथ बुलंद करो, हैदरी। मिशन को 7 जुलाई को इंशाल्लाह शाम 7 बजे में मिशन में हाजिरी होगी। मौला के साथ, मौला के साथ। क्या खूबसूरत माहौल बन गया। इतनी सारी बात थी जो आपने तवज्जो कर ली। हराम उसे कहते हैं जो छुप के किया जाए, करने के बाद पछताया जाए। और कैसे करीब हम मातम छुप के नहीं करते। इश्तिहार छपाते हैं, बैनर लगाते हैं, ऐलान करते हैं, कल फुलां गली में, फुलां चौक में, फुलां स्ट्रीट में, फुलां इलाके में, फुलां शहर में हुसैन का मातम हो गया, इतनी मातमी संगतें शिरकत करेंगी। और याद रख इस जुमले पर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, फिर
पूरे तुम्हारे अरब ममालिक में मैंने जुमला कहा, लेकिन एक मैं शिया ढूंढ रहा हूँ मातमी जो इस बात की कीमत दे, शायद यहीं पे मिल जाए, न मिला तो मैं अपने आप को दाद देता जाऊंगा। और अगर मातम करते करते हमारा कोई मातमी शहीद हो जाए, न मां पछताती है न बाप पछताता। ये हाथ मोहताज ना हो जो हाथ हुसैन को सलाम कर रहा है। सदा जीते रहे हुसैन के मातमी। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा आला मकाम हो, मेरे उस्ताद थे, उनके पास मैं पढ़ता रहा मदरसे में, जामे में करबला का हमेशा लाहौर। उनकी बुक में ये जुमला लिखा हुआ है, ना हो तो मेरी जबान तुम्हारे हवाले। जाड़ा साहब कहते हैं, बंदा मेरा दुश्मन गम में मुब्तला हो, मेरा दुश्मन है गम में मुब्तला है, तो ये फितरत है कि मैं खुश हूं। बहुत शुक्रिया यार। अपनी में मुब्तला है, अपनी पड़ी हुई मेरी जान छूटी हुई। किसी का दुश्मन, आपका दुश्मन गम में मुब्तला हो, आप खुश है। जिसका भी ये फितरत है इंसान की कि वो गम में मुब्तला अपने दुश्मन को देख के खुश होता है। जाड़ा साहब कहते हैं, हुसैन तेरी नालैन पे मैं कायनात कुर्बान कर दूं, पता नहीं क्या तासीर है तेरे गम में। हाथ मेरे सीने पे पड़ता है, तकलीफ किसी और को होती। दुनिया डॉलर पाउंड पैसा रुपया खर्च करती है कि गम दूर हो। मेहरबानी की बिला, ये कैसी कौम है जो रुपया खर्च करती है कि गम मिले। चेहरे तो सारे मवालियों के हैं, सारे मेरे सामने हलाली बैठे हो, हर चेहरे पे मैं विला की बहार देख रहा हूं, शिकन किसी पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बर्दाश्त हो रहा है। अली मातम जुलजना मौजज़ा आया है, मौजज़े के क्या मानी है? दुश्मन अली की मैंने नींदें हराम कर दी हैं, वो सारी रात फेसबुक पे जागता है, मैं चैन की नींद सोता हूं। जो जाग रहे हो सुबह जो फरमाओ। हुसैन की इज्जत कर, भरे मैदान में जाफर जो तो मैक पे मुंह रख के बात कर रहा है। अल्लाह जिंदगी करे नासिर जाफरी साहब की, जिन्होंने ये माहौल इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। हुसैन की मात में ज़ादार सदा सलामत रहो। अभी 26 जुलाई को फिर ज़ाकिरीन उलमा सारे पढ़ेंगे। कल 2-4 दिन मैं भी तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। मोहब्बत करते रहोगे तो बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। मौजज़े के मानी क्या है? मा फौकुल फितरत, जो फितरत से हट के हो वो मौजज़ा है। खूबसूरत बात, मसलन लकड़ी की ये बेंच पड़े हैं, लकड़ी के ये कुर्सियां पड़ी हैं, लकड़ी की फितरत है कि ये साकित हो, साकिन हो, ये हिले ना, इसकी फितरत है। अभी ये बेंच, ये कुर्सियां, ये चेयर ये हिलनी शुरू कर दें, फितरत से हट के मौजज़ा है। बुजुर्ग पहुंच गए, नौजवान मेरी उंगली पकड़ना, मैं आपका हम सफर हूं। फितरत से हट के जो होगा वो मौजज़ा है। किबला भी तशरीफ फरमाए, मोज़ेज़ान साहिबान तशरीफ फरमाए, मेरे मौसम तशरीफ फरमाए, हुसैन के मातमे तशरीफ फरमाए, मेरे जानी पहचानी शख्सियात तशरीफ फरमाए। कम अज़ कम 30-40% मजमे के मुझे नाम याद हैं, मैं नाम ले लूंगा। इतनी खूबसूरत बात है, अगर कीमत मिल गई तो जब कब्र में पहली मुलाकात मेरी अली से होगी, तुम्हारी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने हद कर दी इस बात पर। फितरत से हट के जो चीज हो वो मौजज़ा है। इंसान की फितरत है कि ये गम फरामोश है, गम भूल जाता है। ये इंसान की क्या बात है, जो पहुंच गए हो मैं आपका वाहवा कर रहा हूं, जो नहीं पहुंचे मैं आपको तनहा नहीं छोड़ रहा, आपका हम सफर हो। इंसान की फितरत है कि ये गम फरामोश है, गम भूल जाता है, जिसकी फितरत है। मसलन हमारे किसी रिश्तेदार की रूह परवाज हुई तो उस वक्त इतनी गम की कैफियत होती है कि मोहल्ला जाग जाता है, पूरी गली जाग जाती है, चाहे आधी रात से भी हो। गम की कैफियत ज्यादा होती है, चीखो पुकार होती है। चारपाई से गुस्ल के तख्ते पे आ गया हमारा वो रिश्तेदार, तो गम की कैफियत थोड़ी सी कम हुई, मेहरबानी। गुस्ल के तख्ते से फिर जनाजे की चारपाई पे आ गया, गम की कैफियत कुछ और कम हुई। जनाजा पढ़ा गया, आपके क्या कहने, गम की कैफियत कुछ और कम हुई। जनाजे से कब्र में उतारा, तावीज़े कब्र बंद हुआ, गम की कैफियत मजीद कम हुई। फिर तीसरे दिन सोएम कुल खानी, गम की कैफियत और कम हुई। फिर 10वां 20वां, गम की कैफियत और कम हुई। जो पहुंच गए हो क्या बात है। फिर चेहलम 40वां, गम की कैफियत और कम हुई।
फिर साल के बाद याद करना है बरसी। पूरे पिंडाल में से जो हाथ नीचे रह गए, यहाँ पर है नहीं वीडियो वाला, मैं उसे कहता कि वीडियो बना, मैं पाकिस्तान ले जाऊंगा। कितना बड़ा हौसला इस बंदे का था, हुसैन के मातमी का, जिसने नौकर को वाहवा नहीं की, मैं तुम्हारी वकालत करूं। बंदा वकील को शाबाश देता रहे तो वो काम आपके करता रहता है। हुसैन की इज्जत कसम, यह नहीं फिर साल के बाद याद करना है। और तेरे मुर्शिद अली का फरमान है, इंसान की मरने के बाद जो याद वाली हयात है वो 100 साल है। 100 साल के बाद उसकी कब्र का निशान भी खत्म, याददाश्त तो दूर की बात, कब्र नहीं मिलती। यानी गम भूल जाना इंसान की फितरत है। तो जाफर दुश्मन अज़ादार को मेरे पैगाम दे कि जाफर जतोई ने तेरी जबान खींच ली है। 1400 साल गुजर गए, आज तक हुसैन का गम याद है, तो मौजज़ा है चूंकि फितरत से हट गया। अल्लाहु अकबर। जो हाथ बुलंद हो रहा है, ये हाथ को सैयदा खैरात अता फरमा रही। इस खूबसूरत माहौल में, इस ओपन माहौल में, इतने खुले अब यहाँ क्या करेगा? ये जो बच्चे ने खड़े होकर अली का नारा मारे, यहाँ पर मैं क्या करूंगा? इसे छीन सकता हूँ अली? कायनात के मुर्तजा मेहदी साहब, मेरे भाई हम इकट्ठे पढ़ते रहे, कायनात के जितने तेरे मुस्लिम मजहब और फिरके हैं, सबके मुफ्ती इकट्ठे करके ले आ। 1 2 3, वो बच्चा, ये बच्चा, इन पे मुझे नमाज वाजिब करके दिखाए। चले गए वो बंदे जो हाथ उठा के हुसैन को सलाम करते थे। चले गए वो बंदे जाफरी साहब की बिला जो हाथ उठा के अली से खैरात लेते थे। नहीं है नमाज वाजिब, जैसे उठ के नारा मारा है। ये बच्चे बैठे हैं, नमाज इनकी मुंतज़िर है। उस सिन को पहुंचे फिर वाजिब होगी। रोजा इनका इंतजार कर रहा है, उस सिन को पहुंचे फिर वाजिब होगा। हज इनका मुंतज़िर है। नदफ का शाह मदद फरमा। वाजिब नहीं है, लेकिन मुझे सैयदा की पाक चादर की कसम, मजलिस की तहारत की कसम, अमीरुल मोमिनीन की पाक वजहुल्लाह चेहरे की कसम, विलायत अली के उज़मा की इज्जत की कसम है, झूठ है पर अल्लाह की लानत है, झूठ बोलूं। हुसैन की मां मजलिस में तशरीफ फरमाए, मुझसे जाकिर छीन ले, तू न बोले तू भी मुजरिम बतूल का बनता है। बतूल की कसम है, जिस बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं, अली अभी वाजिब है। हाथ जो बुलंद हो सकता है उसे जरूर होना चाहिए। गवाही दो, हाथ बुलंद करो, है नरी। विलायत अली सन का इंतजार नहीं करती। मेरा हिदायत का दरवाजा नहीं, वो नजफ के शाह का है, जिसे दे जिसे ना दे। बात पहुंचाना मेरा हक है। देखो नमाज कैसा वाजिब है, जो किसी पे है किसी पे नहीं है। हाँ, किसी पे नमाज वाजिब है किसी पे नहीं है। हज किसी पे वाजिब है किसी पे नहीं है। ये ऐसा वाजिब है। लेकिन विलायत अली जो है ये हर किसी पे वाजिब है। क्यों? आखिरी बात, क्यों? इसलिए कि नमाज का ताल्लुक है जिस्म से। जिस्म को जरूरत है बलूगत की। अली का ताल्लुक जिस्म से नहीं, रूह से है। बहुत शुक्रिया जो हाथ बुलंद हो गए। और आखिरी मातमी को मैं नौकर सलाम कर रहा हूं। अली का ताल्लुक रूह से, जिस्म से नहीं है। नमाज का जिस्म से, रोजे का जिस्म से। यही तो वजह है कि अल्लाह कहता है जब तुम सफर में जाओ तो आधी नमाज पढ़ो। सफर में जिस्म थक जाता है, अल्लाह कहता है आधी पढ़। थोड़ा सा माहौल खराब ना करना, बस 2 मिनट देना मुझे। अल्लाह कहते जब तुम सफर में जाओ तो रोजा ना रख, क्योंकि सफर में नकाहत होती है जिस्म में, बात फिर रख ली। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जब तुम सफर में जाओ तो 1 रात अली को मानो 1 रात ना मानो। क्योंकि ताल्लुक रूह से है, जिस्म से नहीं है। भाई देखो ये फिका का मसला है। जा तौज़ील मसाइल किसी मुजतहिद आज़म की ले आ, अभी ले आ, घर में जाके पढ़ें। फिका का मसला है कि अगर कुएं में कुत्ता गिर के मर जाए तो 70 डोल निकालो। 70 वो मिकदार है तुम्हारी फिका में। बंदा गिर के मर जाए तो सारा पानी निकालो।
मजबूरियां खा गई है हमें, वरना हम बात यहाँ पर जाफर जो कोई रोक नहीं सकता। नमक अली का चाटता हूँ जबरे मशीयत का नाम अली। जाओ इंसान के बच्चा बन अली को न भौंका करो, हुसैन का वास्ता तुझे दे रहा हूँ। मरता मर जाओ, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता, जिंदगी में अली जैसा तो कैसा हो। जो हाथ उठ गया है ये हाथ को खास आशिक के मुर्तजा। खत्म हो गया जाफर जुदा की पढ़ाई। रात को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगर आप तशरीफ लाए तो। फिर मानो विलायत अली पे पक्के रहने, कुछ रहे न रहे। आका जाइए मौला जाइए, मुंतज़िर आज सारा जहां।